नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 11th का राजनीति विज्ञान इस विषय का चौथा पाठ शुरू किया है, संवैधानिक शासन। तो उसमें हमने संविधान का अर्थ, संविधानवाद तथा शासन प्रणाली, उसमें संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इनकी जानकारी ली। आज हम शुरू करते हैं संघ राज्य पद्धति। संघ राज्य पद्धति भारत ने भी स्वीकार की है। जिस देश का भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या का जो विस्तार है वह बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे देशों में शासन चलाना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे राज्यों में अर्थात ऐसे देशों में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। एक शासन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है तो दूसरा शासन प्रांतीय स्तर पर कार्यरत रहता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने भी संघ राज्य शासन पद्धति का स्वीकार किया है। केंद्रीय स्तर पर हमारा देश का कारभार केंद्र सरकार देखती है, तो प्रांतीय स्तर पर देश का प्रांत का शासन चलाने के लिए घटक राज्य सरकार होती है। तो इस तरह से क्षेत्रीय स्तर के शासन को राज्य शासन या प्रांतीय शासन कहते हैं, और केंद्रीय स्तर पर अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो शासन होता है उसे केंद्र शासन या संघीय शासन अथवा संघ शासन कहा जाता है। तो इस तरह से जिस देश में दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है उसे संघ राज्य पद्धति या संघ राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। भारत ने भी संघ राज्य पद्धति अपनाई है। उदाहरण के तौर पर भारत एक स्वतंत्र देश है। स्वतंत्रता के बाद अपने भारत की विविधता, भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या देखकर भारत का शासन सुचारू रूप से चलाया जाए, इसलिए भारत ने अपने यहाँ पे भाषावार प्रांत रचना की है। प्रांत यानी घटक राज्य। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, ऐसे 28 घटक राज्य अपने भारत के हैं। तो ये घटक राज्य भारत द्वारा निर्माण किए गए हैं, वो भारत का एक घटक है और वो अपने अपने प्रांत में प्रशासन का कार्य संभालते हैं। वह केंद्र सरकार को जिम्मेदार रहकर अपना शासन कारभार चलाते हैं। तो इस तरह से संघ राज्य की कुछ संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर मैंने आपको बताई है। तो संघ राज्य में एक महत्वपूर्ण विशेषता हम देखेंगे, शक्तियों का विभाजन। संघ राज्य पद्धति में केंद्र शासन और राज्य शासन इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, अर्थात अधिकारों का विभाजन किया जाता है, और वो विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्त सूची, इन तीनों सूचियों द्वारा संघ सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारों का विभाजन किया गया है। जिन विषयों का समावेश संघ सूची में होता है उन विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का अर्थात केंद्र सरकार का होता है। तो राज्य सूची में समाविष्ट विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार का अर्थात प्रांतीय सरकार का। तीसरी सूची है समवर्त सूची। जिन विषयों का समावेश संघ सूची में और राज्य सूची में नहीं है वैसे विषय समवर्त सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। तो समवर्त सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भी कानून बना सकते हैं, किंतु राज्य सरकार ने जिस विषय पर कानून बनाया है और उसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, तो केंद्र सरकार का कानून ग्राह्य माना जाता है, राज्य सरकार का कानून रद्द किया जाता है। इस तरह से जो अधिकारों का विभाजन है वो तीनों सूचियों द्वारा संविधान में लिखित स्वरूप के रूप में दिया गया है।
बचे शेष अधिकार। शेष अधिकार जो तीनों सूचियों में अधिकार समाविष्ट नहीं है उनको शेष अधिकार कहा जाता है, और शेष अधिकारों के बारे में कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार का। तो इस तरह से सत्ता का विभाजन ये संघ राज्य पद्धति में महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी जो पॉइंट्स है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।